गुड मॉर्निंग पब्लिक, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। हम भी बहुत बढ़िया हैं। गुड मॉर्निंग गुड गुड हुई है। आज मेरी छोटी वाली भाभी का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अनु। मे गॉड ब्लेस यू। गॉड विल फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। अब दिनचर्या शुरू हो चुकी है। मैं जस्ट सो के उठी थी और ये जा रहे थे, बस इनको बाय ही किया है आज मैंने। उसके बाद दिया के घर होने का थोड़ा सा सुख ले लिया मैंने। वैसे तो बहुत सारा मिल रहा है। उसने पोहा सुबह बना लिया था मेरे उठने से पहले, क्योंकि वो जल्दी उठ जाती है। उसका रूटीन ऐसा था ना, तो वो जल्दी उठ जाती है और जल्दी सो जाती है। तो उसको सुबह सुबह भूख लगी हुई थी, तो उसने पोहा बनाया था। उठी हूँ अभी आधा पौना घंटा हुआ है, मतलब समय अराउंड 10:15 10:30 बजे उठी थी। अभी 11:15 हो रहे हैं। थोड़ी सी गले में खराश है, क्योंकि मैं अटरम बटरम चीज़ें बहुत करती हूँ। मैं बहुत बर्फ़ वाला पानी पी रही हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है मुझे, इतनी ज़्यादा लग रही है। पता अब मैं क्या कर रही हूँ, कल मैंने कपड़े बाहर से उतारे नहीं थे, और सुबह सुबह जैसे ही मैं उठी मैंने देखा धूप इतनी कड़ाके की हो रखी थी। मुझे लगा मेरे कपड़े बेचारे मर रहे होंगे, बाहर से चीखे मार रहे होंगे कि मुझे हमें उतारो हमें उतारो। तो ये कपड़े उतार के लाई हूँ। अब इनको तय लगा देती हूँ, सुबह सुबह लग जाएंगे, समेटे जाएंगे। अब ये इस टेबल का बेनिफिट हो जाता है कि मैं तय लगा के यहाँ रख देती हूँ और बच्चे अब फिर अपना उठा के ले जाते हैं। आज का प्रोग्राम जैसे मैंने कल आपको बताया था कि कुछ सोच रखा है। पहले नहीं बोलूँगी, क्योंकि पहले बोल देती हूँ तो कुछ भी नहीं हो पाता। तो 2-3 काम सोच रखे हैं, क्योंकि दिया घर में है तो साथ भी है मेरा। तो मैं और दिया निकलेंगे आज, देखो क्या क्या निपटा के आ सकेंगे, क्योंकि काम तो अभी बहुत सारे हैं। इसीलिए तो मैं आपको होम टूर नहीं दे रही हूँ कि मैंने क्या चेंजेस कराए हैं, मैं दिखाऊँ एक्साइटमेंट के साथ। मैं इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं जो कि स्लो मोशन में चल रही हैं। हो जाएंगी, वो भी धीरे धीरे पूरी हो जाएंगी, बट टाइम लग रहा है, क्योंकि गर्मी एकदम से बढ़ गई। बाहर का काम हम कर नहीं पा रहे, घर का काम जो है वो भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं पड़ गई हूँ, मैं स्लो हो गई हूँ, मेरी एनर्जी लो हो गई है। चलिए ये सब तय लगा लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है आगे दिन में। साथ साथ दिखाते रहेंगे आपको, ठीक है। आते हैं। हेलो जी, आ गई हूँ नहा धो के मैं, पर पूरी पसीने से भीगी हुई हूँ, क्योंकि सब काम हौच पौच हो रखा है। मैंने ड्रम खोल रखे हैं, जो नीचे नीचे का पोर्शन मेरा किचन का रह गया था। मैंने सोचा कि आज थोड़ा थोड़ा करके निकालती हूँ, राशन थोड़ा संभालती हूँ। कब से आया राशन वहीं डब्बे पे पड़ा, कई बार आपने देखा भी होगा, दरवाजे के पीछे सिलेंडर के ऊपर पड़ा हुआ है। सिलेंडर मुझे सेल आउट करना है, वो अभी हो नहीं पा रहा। राशन मुझे संभालना है, वो हो नहीं पा रहा। पंखे साफ़ करना है, वो हो नहीं पा रहा। गैस का कनेक्शन नहीं हो पा रहा। पहले ये 5-6 दिन पहले आए थे तो पाइप डाल के चले गए थे। परसों आए कि जी हम कनेक्शन करके जा रहे हैं। आज फिर आ गए हैं कि कनेक्शन अभी पूरा नहीं हुआ, अभी हम कर रहे हैं। और अप्लाई करने के बाद एक इंस्पेक्शन होती है, जो एक एजेंट आके एक इंस्पेक्शन करता है कि चूल्हा कहाँ रखा जा रहा है, पाइप कहाँ से आएगा, कितना दूर होना चाहिए, चूल्हे में कितना स्पेस है, कितना नहीं है। वो आया ही नहीं था। वो पाइप लगा के चला गया जहाँ मेरा अभी करंट पाइप दीवार से टच होता है। आज वो इंजीनियर आया है, जब सब कुछ हो गया, जब डायरेक्ट अब कनेक्शन होना रह गया है, तब वो इंजीनियर आके मुझे कहता है कि आपको चूल्हा कम से कम 1-1.5 फीट पाइप से दूर रखना पड़ेगा। आप क्या लॉजिक वाली बात कर रहे हो? 2.5-3 फीट की तो मेरी पूरी शेल्फ है। अगर मैं चूल्हा दीवार से 1.5 फीट दूर कर दूंगी तो मैं कहाँ तो रोटी बेलूंगी, मैं कहाँ तो चूल्हे को प्लेस करूंगी, कहाँ बर्तन रखूंगी, कहाँ बर्तन धोऊंगी। दिमाग है कि नहीं है मुझे समझ नहीं आया। मेरी हो गई बहस उससे। मैंने कहा भैया ये शेल्फ है आपके सामने, आप मुझे बताओ, आप कह रहे हो 1.5 फीट दूर, ठीक है नापो 1.5 फीट, मैं इधर ले जाती हूँ तो आधा चूल्हा तो सिंक में चला जाएगा। आप बात कैसी कर रहे हो? ये चीज़ें आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना, मैं कनेक्शन ही नहीं लेती। मेरा अच्छा वाला सिलेंडर चल रहा था, मैं इसी पाइप के होल से सिलेंडर को बाहर कर देती। मैंने कहा मुझे ये पाइप का ही झंझट से तो बचना था, मैं ये 2-3 इंच की जगह ही तो बचाना चाह रही थी, इसलिए तो मैंने ये IGL का पाइप लगवाया। मेरा इतना दिमाग ख़राब है ना इस वक्त, इतना दिमाग ख़राब है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट, इतना मत्था फोड़ी किया, सब कुछ किया उन लोगों के साथ। 3-4 दिन तक नीचे आते हैं बेचारे, गर्मी में काम करते हैं, 10-10 15-15 बार पानी लेने आते हैं, कभी चाय देनी होती है, कभी ठंडा बना के देते हैं। मतलब क्या लॉजिक हुआ उस चीज़ का? मेरा पर्पज़ ही नहीं सॉल्व हो रहा। ये चीज़ मैंने पहले दिन जब वो पाइप का कनेक्शन करने आया था, मैंने उससे बंदे से बोला था कि भैया मेरे को ये जो 2 इंच 3 इंच का स्पेस मेरा वेस्ट हो रहा है ना, मुझे चूल्हा बिल्कुल दीवार के साथ करना है। आप चाहो तो पाइप को दीवार की परली तरफ कर दो, मैं पाइप जो है वो उसके अंदर से डाल के बाहर छोड़ दूँगी वॉशिंग मशीन के पीछे। नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, वहाँ वहीं आएगा, आपका उतना ही स्पेस लगेगा जितना अभी लग रहा है। मगर चल ठीक है, कोई बात नहीं भाई, इतनी तो
पहले भी जगह वेस्ट हो ही रही है तो कोई बात नहीं। इवन मैंने आज अभी जब वो उसका फ़ोन आया कि हम कनेक्शन करने आ रहे हैं तो मैंने उसको भी रोका। मैंने कहा भैया कल आ जाना, मेरा स्पेस बहुत वेस्ट हो रहा है। तो मैं एक बार चूल्हा चेंज कर लेती हूँ भाई। मैं एक काम करती हूँ, 2 बर्नर ले आती हूँ, उसमें स्पेस थोड़ा कम हो जाएगा। नाप के लेके जाऊँगी और उस हिसाब से मैं चूल्हा लेके आऊँगी। उस बंदे को मैंने रोका, भैया तू कल आइयो, आज मैं चूल्हा ख़रीद के लाऊँगी। कहता ठीक है। इतनी देर में ये इंजीनियर आके मेरा दिमाग खा गया। मतलब मुझे ही ऐसी परेशानियां हो रही हैं या सबके साथ होती हैं ऐसी परेशानियां? अब वो पता नहीं कब आएगा दूसरा बंदा, नया पाइप कब डालेगा, कब उसको सही से करेगा, दोबारा से पाइप डलेगा, फिर से तोड़ा फोड़ी होगी, फिर से सीमेंट भरा जाएगा। इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है ना, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। और आज वो पीछे से पाइप में गैस ऑन करके चले गए हैं। अब वो पहले पीछे से बंद होगी गैस, पाइप में से सारी गैस निकाली जाएगी, उसके बाद वो पाइप को खोला जाएगा और आगे शिफ्ट किया जाएगा। इलॉजिकल चीज़ें होती हैं ना ज़िंदगी में, वो होती हैं कई बार हमारे साथ। नाश्ता करना था, गर्मी लग रही थी तो मैंने सोचा मैं ठंडा बना के पीती हूँ। पूरे मूड की ऐसी तैसी फेर दी सवेरे सवेरे। काम भी मेरा एज इट इज़ पड़ा हुआ है, दिखाती हूँ आपको। देखो, ये देखो, मैं दूध उबाल के अभी हटी थी, बस आटा गूंदने लगी थी। और ये देखो, ये डब्बा खाली किया मैंने। तो मैंने कहा ये सब भरती हूँ इन डब्बों में जो मेरे राशन के डब्बे हैं। और ये देखिए, ये स्पेस है, इस पर मैं रोटी बेलती हूँ तो मेरा हाथ इस पर अटकता है, इसलिए मुझे था कि ये पाइप लग जाएगी तो पूरा चूल्हा उधर हो जाएगा, चूल्हा इससे दीवार से लग जाएगा तो मुझे 2-3 इंच की जगह यहाँ पे और मिल जाएगी। और अब वो क्या बोल रहा है, इस चूल्हे को यहाँ रखो, इधर, मतलब ये चूल्हे की जो पाइप है यहाँ आनी चाहिए और चूल्हा इधर आना चाहिए। इसमें कहाँ घुसाऊँ चूल्हे को, इसके अंदर घुसा दूँ? और अगर इधर चूल्हा रखूँ इस तरफ को, तो यहाँ पे रोटी यहाँ पे बेलूँ? पागल समझ के रखा हुआ है, पागल। हंसी भी नहीं आ रही अब तो मुझे, पहले मुझे हंसी आ रही थी, अब तो मुझे हंसी भी नहीं आ रही। मुझे इतना गुस्सा चढ़ रहा है ना। शुक्र है मैंने 1000 रुपये वाला कनेक्शन लिया है। और मेरा हो जाएगा तब जाके मैं उनको बताऊंगी कि भैया ऐसे करवाना, नहीं तो तुम भी फंसोगे, क्योंकि जगह तो सेम है ना सबकी। चूल्हे भी सबके पास 3 बर्नर ही होते हैं। तो मूड ख़राब होता है ना, सारे पैसे वेस्ट, सारा टाइम वेस्ट, सारा दिमाग वेस्ट। गुस्सा। अब मुझे चूल्हा ख़रीदने जाना है और बाहर इतनी गर्मी हो रही है। चलिए यार, थोड़ी देर में आती हूँ। चलिए जी, सवारी तैयार हो चुकी है, अभी जा रहे हैं सारे काम निपटाने जो मैंने कल आपको बताए थे। तो एक एक करके जैसे जैसे काम करते जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे। चलिए आपको भी घुमा के लाते हैं। अरे भगवान, घर जाने को तैयार। मूर्तियाँ ले ली और चूल्हा देख लिया। एक्चुअली गैस का चूल्हा चेंज करवाना था तो वो भी देख लिया। अब हम वापस जा रहे हैं घर के लिए। और एक चीज़ ली है जो कि बड़ा नसीबों से मेरे बेटे को मिलती है। हम लोग सब घुमाते हैं, चीज़ें ले लेते हैं अपने लिए, पर मेरे बेटे के लिए कुछ भी नहीं होता। तो आज उसके लिए ये 2 कैप ली हैं मैंने, ये भी। अब घर जाके उसको पहना के फिर दिखाऊंगी। अभी हम एक और मार्केट की तरफ जा रहे हैं तीसरे काम के लिए, तो चलिए आपको भी वहाँ लेके चलते हैं। ये साईं बाबा मंदिर वाली रोड, यहाँ से हम वो आए हैं। किससे पानी पिया? पानी इसको पानी डाल के गए थे ना, वो डोंगा कहाँ गया? सफाई हो गई लग रहा। चलिए, आज मंदिर का भी मुहूर्त निकल ही गया। जाते हुए आए थे तो मंदिर के किवाड़ बंद थे, तो अभी बस मंदिर में जाके पंडित जी से भी बात कर लेते हैं। सारा सामान इकट्ठा हो चुका है। ये तो प्रसाद है, पैरों में क्यों आ रहा है? ये मूर्तियां हैं, मैं अभी खोल के नहीं दिखाऊंगी, जब लगाऊंगी तब दिखाऊंगी। धूप है 2 तरह की, गुलाब और गोल्ड में। और ये भी दे दी उन्होंने, इसके तो पैसे ही नहीं लगाए थे। और ये मम्मी पापा, नाना नानी और दादा दादी की फ़ोटो के लिए हार। ये साईं बाबा का मुकुट और चोला। ये साईं बाबा का मुकुट, ये वाला लिया है हमने। और ये साईं बाबा की माला। अभी बाकी मूर्तियों के लिए माला नहीं ली है क्योंकि बहुत छोटी मूर्तियां हैं तो उनके हिसाब से मुझे लेनी पड़ेगी। तो अभी बस खोल के सजाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और हाँ, ये कैप जो मैंने बताया आपको सेमी के लिए ली है। कैसी लग रही है? हीरो हीरा लाल, लाइट से तो इधर
लाइट से थोड़ा इधर आओ। अबे और तो लाइटें जलो। जला दी। सारी लाइटें जली नहीं। मतलब पहचान में ही नहीं आ रहे हो, कैमरे में तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहे हो, कौन हो आप? उनको भी नहीं पहचान पा रहा। हां वो कह रहा चश्मा क्या लगा है? क्या वो उसको गुस्सा आ रहा है। कोको क्या हो गया पापा को? हाँ। हां लाइट दिखी। हां और ये स्लीव भी पहन के दिखाओ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो रामकृष्ण महाराज की जय, बोलो मेरे साईं बाबा की जय, बोलो गणेश जी की जय, जय माता दी। बोलो मेरे परम कृष्ण भगवान की जय। दिया ने चढ़ा दिए। अब वो किसी काम में लगी थी तो मैंने चावल धो दिए हैं। राजमा चावल बन जाएंगे। भिगो के मैं पहले ही गई थी। अब ये नहीं संभला क्योंकि ये डब्बे वो अभी शाम को धो के गई है। अरे वाह, आज तो लाइटें शाइटें सब बंद हो गई हैं, पर दरवाज़ा अभी भी खुला है। ये देखिए किसी ने कोशिश तो की है मेरा काम करने की, पर पूरा नहीं कर पाए। अरे लाइट यहाँ की क्यों बंद कर दी? सब्जी बाहर पड़ी है, चावल बाहर पड़े हैं, और अभी ये सब संभालना है। रात के बज रहे हैं 11:15 और मुझे लगने लगी बहुत तेज़ वाली गर्मी। तो मैं निकली हूँ नहाने के लिए। मैं जा रही हूँ नहाने। देखिए गर्मी से बालों का भी बुरा हाल हो रखा है। तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि यार आज फिर गुड नाइट नहीं किया, क्योंकि मैं मार्केट चली जाती हूँ काम वाम करने, तो निकल तो जाती हूँ, पर इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ कुछ कहने की हद नहीं। तो कितनी बुरी लग रही है। तो बस वही थकावट उतार रही थी। राजमा भिगो के गई थी, इन्होंने और दिया ने मिलकर तड़का लगा दिया था। राजमा बहुत टेस्टी बने थे। चावल दिया ने रख दिए थे, खा मैंने लिए थे। तो चलिए फिर गुड बाय कर लेते हैं। मंदिर कैसा लगा मुझे बताइएगा। मेरे जो हमने मंदिर की सजावट अभी पूरी नहीं हुई है, अभी बहुत कुछ रहता है और सजाएंगे इसको, बट जो मूर्तियों का काम था वो हमारा हो गया है। तो आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइएगा। जो भगवान की मूर्त है, जो रूप स्वरूप हमने पसंद किया है, वो कैसा लगा बताइएगा। इस बार मेरा मन था कि घर का थीम वाइट है, तो वाइट में ही मेरे को चाहिए थे भगवान जी, कलरफुल नहीं चाहिए थे। वाइट एंड गोल्डन का टच मैंने लिया है क्योंकि सब सिमिलर मुझे मिल गया था सेट, तो इसलिए मैंने वैसा लिया था। और बहुत अरसे से एक कहते हैं ना दिमाग में था, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि रेंट पे रहते रहते ना हमारी सोच ऐसी हो जाती है कि यार घर होगा ना अपना तब करेंगे, तब बनाएंगे ये चीज़, तब करेंगे ये सजावट, तब करेंगे ऐसा काम। अब वो काम करने का मौका मिला और अब वो सब काम टचवुड हो रहे हैं जो कभी सोचे थे, बहुत पहले सोचे थे। अभी जब स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हो रही हैं तो मुझे लग रहा है कि अभी और 1 आध महीना लगेगा पूरी तरह से घर को सजाने में, चीज़ों को प्लेस करने में, पर हो जाएगा टचवुड। तो चलिए फिर गुड बाय फ्रेंड्स। प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। शेयर ज़रूर करिए, रिकमेंड करिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 4 महीने हैं अपने यूट्यूब चैनल को वेरीफाई करवाने के लिए, या क्या बोलते हैं उसको, एक ना टाइम लिमिट होती है ये, जहाँ तक मुझे सुनने में आया 365 डेज़ होते हैं आपको स्ट्रीम में आने के लिए। तो स्ट्रीम में आने के लिए अब मेरे पास सिर्फ 3 या 4 महीने रह गए हैं। अगर मेरे 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर नहीं होते हैं तो शायद मुझे जाना पड़ेगा यूट्यूब छोड़ के। तो प्लीज़ अगर किसी तरह से आप सपोर्ट कर सकते हैं, आगे धक्का मार सकते हैं, तो प्लीज़ कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट टू बी इन दिस फील्ड। थैंक यू एंड बाय।